A very good morning to all of you. Welcome to the online classes organized by the Arabic Convent School. My name is Pragati Dwivedi and I am here to take your English classes. So today we are going to start a new chapter of our English literature, that is chapter number 2, The Gift of Chappals. Okay, so in this story we are going to study about the 4 cousins named Mridu, Ravi, Meena and Lali. These are the 4 cousins, and there is a music master who also plays a very important role in this story. Pati means the grandmother, beggar means एक भिखारी है, kitten a kid of a cat, and रुकुमणि जो ये cousins है means रवि, मीना और लल्ली की mother है रुकुमणि. And मृदु used to live with her ताथा एंड टाटी. वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में रहती है. One day she went to her Rukumani's house, her aunt's house. Okay, so what happens in this story, that this story is about the mischievous means शरारतें and simplicity of children's behavior. बच्चों की जो बिहेवियर होती है, उनके जो तरीके होते हैं, आदतें होती है, वो कितने ज्यादा मिस्चीवियस और कितने ज्यादा सिंप्लिसिटी होती है उनमें, ये सारी चीजें इस स्टोरी में हमें देखने को मिलेगी. They wish to explore every aspect but according to their own logic. बच्चों का क्या होता है सीन कि वो हर एस्पेक्ट को, लाइफ के जितने भी एस्पेक्ट है, वो हर चीज को क्या करना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं, उसको एंजॉय करना चाहते हैं, बट अकॉर्डिंग टू देयर ओन लॉजिक. उनके अपने खुद के लॉजिक होते हैं. वो या तो कहीं कुछ देखे होंगे या उनके दिमाग में कोई ऐसी चीज आती है कि हाँ उन्हें ये करना है, सो दे यूज टू डू दैट थिंग. वो ये नहीं सोचते हैं कि हाँ इसका रिजल्ट क्या होगा या व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दीज ऑल, बट वो अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग वो चीजें एक्सप्लोर करते हैं. ओके, दे गेव, सो व्हाट हैपेंस इन दिस स्टोरी, दैट दीज चिल्ड्रन गेव देयर the chappals to the beggar and then to the music master without hesitation. So in the whole story आपको टाइटल से ही पता चल रहा है The Gift of Chappals कि हाँ ये स्टोरी में चप्पल का कुछ रोल है. सो जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, चप्पल्स को पहले बेगर को दे देते हैं और उसके बाद फिर दूसरी चप्पल्स लाके म्यूजिक मास्टर को दे देते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी झिझक के. ओके, देयर सेंसिटिव हार्ट मेल्ट्स इजीली. उनका जो सेंसिटिव हार्ट है वो बहुत आसानी से पिघल जाता है. मतलब किसी को दुख में तकलीफ में देख के दे यूज टू गिव अप देयर थिंग्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द समरी ऑफ द स्टोरी. This is the story about the 4 cousins Mridu, Ravi, Meena and Lali, and the other main characters are the music master who used to teach violin to Lali. Pati is the grandmother of Ravi, Meena and Lali. Beggar who used to come daily to their house to beg for something. Kitten एक कैट का बच्चा है जिसे उन लोगों ने छुपा के अपने घर वालों से बैकयार्ड में रखा हुआ है. Rukumani is the mother of Ravi, Meena and Lali and aunt of Mridu. So one afternoon what happens कि जो दादी है मृदु की, ताती है, वो मृदु को रुकुमणि के घर लेके जाती है. मृदु अपने आंट के घर जाती है. जैसे ही वो पहुंचती है वहां पे जो उसके कजन्स हैं वो उसको स्लीपर्स भी नहीं उतारने देते हैं एंड दे पुल डाउन, मतलब खींच के मृदु को घर के अंदर लेके जाने की कोशिश करते हैं. तो मृदु उनको रोकते हुए बोलती है, लेट मी फर्स्ट टेक आउट माई स्लीपर्स, आफ्टर दैट आई विल कम इनसाइड दी होम. तो उसकी नजर एक ब्लैक कलर के गंदे पड़े, मिट्टी पड़ी हुए स्लीपर्स से पड़ती है और उसके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो सोच सके कि कितनी किसकी स्लीपर्स हैं. उसके पहले ही रवि और मीना उसे खींच के घर के अंदर बैकयार्ड की तरफ लेके चले जाते हैं. देयर व्हाट शी सॉ कि वहां पे एक किटन है, एक टॉर्न फुटबॉल है, फुटबॉल की स्किन है जहां पे एक किटन मींस बिल्ली का छोटा सा बच्चा है और वो कोकोनट के शेल के अंदर दूध पड़ा हुआ है और वो उससे दूध पी रहा है. सो व्हाट शी आस्क्ड कि क्या यह घर में किसी को पता है कि हमारे यहाँ पे किटन है. तो रवि बताता है नो वन नोज. अगर दादी को पता चल गया कि हाँ हमने किटन को छुपा के रखा है तो शी विल लीव टू आवर मामाज हाउस. वो हमारे मामा के घर चली जाएंगी. तो हमने किसी को भी नहीं बताया है. और तुम्हें पता है कि कितना डिफिकल्ट है इस किटन को फीड करना. मुझे कितनी डिफिकल्टी हुई किचन से इसके लिए एक कप या एक ग्लास पानी लाने में या एक ग्लास मिल्क लाने में. मुझे दादी को मीन्स पार्टी को धोखा देना पड़ा, मीन्स उनसे छुपा के उनको ये शो ऑफ करना पड़ा कि मुझे भूख लगी है
एंड आई एम ड्रिंकिंग द मिल्क, और मैं इस तरीके से उनके सामने बहुत ज्यादा दूध पी गया, आधे से ज्यादा, और उसके बाद में छुपा के किसी तरीके से इस कोकोनट शेल में लाके मिल्क को होल्ड किया जिससे कि ये किटन फीड कर सके। आफ्टर दैट मृदु पूछती है रवि से कि क्या तुमने इस किटन का कोई नाम रखा है? सो रवि सेज यस आई हैव नेम्ड दिस किटन महेंद्र। तो मृदु को ये नाम बहुत ज्यादा अच्छा लगता है बिकॉज इट्स अ रियल नेम। नहीं तो हम लोग डॉगी, टॉमी, स्वीटी इस तरीके के नाम रखते हैं ना अपने पेट्स के, बट ये एक रियल नेम था, ऐसा लग रहा था कि किसी रियल पर्सन का नेम है, तो मृदु को ये नाम बहुत अच्छा लगा। सो शी आस्क्ड कि तुमने इसका नाम महेंद्र क्यों रखा है? तो रवि बताता है कि इसका नाम महेंद्र नहीं है, इसका पूरा नाम है महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नाई, बट शॉर्ट में आप इसे एमपी पुन्नाई भी बोल सकते हैं। और इसका नाम मैंने ऐसा इसलिए रखा है क्योंकि जो एंशिएंट इजिप्ट में लोग होते थे वो कैट्स की वर्शिप करते थे, और ये भी उन्हीं कैट्स की एक फैमिली है, उन्हीं की एक ब्रीड है, और इसकी ब्रीड बहुत अच्छी है। जो लाइन्स वगैरह की ब्रीड होती है उस ब्रीड के करीब करीब की ये भी है, तो ये बहुत अच्छी नस्ल की है, और इसीलिए मैंने इसका नाम इतना रियल रखा है। फिर वो अपनी स्टोरी बताना स्टार्ट कर देता है कि वो एक बार अपने स्कूल की तरफ से महाबलीपुरम गया था, वहां पे उसने क्या क्या चीजें देखी थी, डिफरेंट स्टैचूज देखे थे बहुत पुराने पुराने, और इजिप्टियंस के बारे में जाना था कि वो लोग किस तरीके से कैट की वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं। तो ही वॉज वेरी श्योर कि जो किटन थी वो एक बहुत पुरानी एंशिएंट ब्रीड की किटन थी, और जो कि बहुत अच्छी ब्रीड होती है। ओके, तो ये सारे इंसिडेंट्स चल ही रहे थे कि उनके कान में एक क्रिच क्रिच की आवाज जाती है। तो मृदु पूछती है व्हाट टाइप ऑफ वॉइस इज दिस, ये किस तरीके की आवाज है? तो मीना बताती है उसे दैट लल्ली इज लर्निंग दी वायलिन, लल्ली वायलिन बजाना सीख रही है और ये उसी की आवाज है। तो सभी बच्चे विंडो से झांक के लल्ली को देखने लगते हैं, और वहां वो देखते हैं कि जब म्यूजिक मास्टर म्यूजिक बजा रहे हैं तो वो इतना अच्छा म्यूजिक प्ले हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि जो नोट्स हैं वो फ्लो कर रही हैं, फ्लोट कर रही हैं एयर में। और जब वही लल्ली बजाती है तो ऐसा लगता है कि कोई ट्रेन डीरेल हो गई है, मीन्स पटरी से हट गई है, इतना ज्यादा क्रिच क्रिच की आवाज हो रही है। ठीक है, सो दे आर कंपेयरिंग दी म्यूजिक ऑफ म्यूजिक मास्टर एंड लल्ली। ऑब्वियसली अब वो म्यूजिक मास्टर हैं तो उनकी तो बहुत अच्छी नोट्स आएंगी, बट इंस्टेड लल्ली क्या है, वो क्योंकि अभी सीख रही है और अभी उसे बजाते अच्छे से नहीं आ रहा है और वो थोड़ा सा डिसकंफर्टेबल भी है, तो वो डिरेलिंग के तरीके, मीन्स बहुत अजीब तरीके से उसके वायलिन की आवाज आ रही है। ठीक है, नाउ म्यूजिक मास्टर के फिगर की बात आती है कि वो किस तरीके से देखने में है। तो म्यूजिक मास्टर धोती पहन रखे हैं, व्हाइट कलर की बॉर्डर्ड वेस्टी है, उनके हाथ में एक डायमंड रिंग है, वो बहुत ओल्ड फैशन टाइप के टफ्स रखे हुए हैं, मीन्स चोटी रखे हुए हैं पीछे, और उनके सर पे ज्यादा बाल भी नहीं है, सिर्फ उनके कान के आसपास में बाल है। उनका जो फिगर है वो बहुत ही ज्यादा बोनी फिगर है, बोनी फिगर मीन्स थिन, बहुत ही ज्यादा पतले हैं वो, और जब वो वायलिन लेके उसको प्ले कर रहे हैं तो वो बहुत ही पूरा लुक उनका इस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है इन दिस चैप्टर। ओके, आफ्टर दिस व्हाट हैपेंस, ये सारी चीजें चल रही है, म्यूजिक मास्टर के जाने का टाइम फिर होता है, म्यूजिक मास्टर उसको सिखा रहे होते हैं सारे सॉन्ग्स वगैरह, जो भी नोट्स वगैरह प्ले होना है लल्ली को, कि किस तरीके से आपको प्ले करना है। तभी आवाज आती है बाहर से अम्मा अम्मा की। जैसे ही आवाज आती है तो अंदर से जो रुकुमणि है, रवि की मदर है, शी सेज दैट आस्क दैट beggar to get out from here and find any other place to beg from। ओके, वो बोलती है कि अब जो बेगर है उसे बोल दो रवि कि वो अपने लिए कोई दूसरा घर ढूंढ ले, क्योंकि अब यहाँ से उसे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ओके, इतनी देर में रवि बाहर जाता ही है, बट जो रुकुमणि है वो इतना तेज बोलती है कि रवि उनकी आवाज को, रवि के बोलने से पहले ही जो बेगर है वो उनकी आवाज को सुन लिया होता है, और वो रवि से रिप्लाई करता है कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा, आई एम जस्ट हियर फॉर सम रेस्ट, मैं नीम के पेड़ है उसके नीचे थोड़ी सी रेस्ट कर लूं, देन आई विल गो फ्रॉम हियर एंड आई विल नॉट कम अगेन। ओके, सो व्हाट हैपेंस, जब जो बेगर है वो अपने शर्ट को निकाल के और पेड़ की ब्रांचेस पे टांगता है और रेस्ट करने के लिए बैठता है, तो रवि, मीना और मृदु ये देखते हैं कि वो बेगर जो है वो बहुत ही ज्यादा क्या है, वीक है, और उसके पूरे पैर में छाले पड़े हुए हैं, हिज फुट वर गेट ब्लिस्टर्ड, पूरा छाले पड़े हुए हैं क्योंकि गर्मी का टाइम है और जो रोड है वो बहुत ज्यादा जल रही है, और उसके पास में स्लीपर्स नहीं थी, दैट्स व्हाई उसके पैरों में क्या पड़ गए थे, छाले पड़ गए थे, एंड ही इज नॉट एबल टू मूव फर्दर। ये देख के बच्चों को बहुत ही ज्यादा दुख होता है कि बेगर के पास में स्लीपर्स नहीं है, तो वो अब सोचते हैं कि वो कैसे बेगर की हेल्प कर सकते हैं। दे डिसाइडेड टू गिव
चप्पल्स टू दैट बेगर, बट अब वो अपनी चप्पल्स तो दे नहीं सकते हैं क्योंकि वो तो बच्चे हैं और उनकी चप्पल्स बेगर को होगी नहीं। सो मृदु के दिमाग में सब वो स्लीपर्स जाती हैं जो वो डोर स्टेप पे देखी थी जब वो घर के अंदर एंटर कर रही थी। जो डस्ट वाली स्लीपर्स उसने देखी थी उसके दिमाग में वो जाती है। वो जैसे ही रवि को उसके बारे में बताती है, रवि ये भी नहीं देखता है कि वो स्लीपर्स किसकी हैं या उसे डांट पड़ेगी उसको अगर वो बेगर को दे देगा तो। ही जस्ट टुक दी स्लीपर्स और उसने बेगर को दे दी। और जब बेगर को वो स्लीपर्स मिली तो वो बहुत ही ज्यादा हैप्पी हुआ और बच्चों को विश करते हुए वो वहां से खुश होता हुआ गली से निकल गया, रोड से दूसरे साइड निकल गया। फिर म्यूजिक मास्टर के अब घर जाने का टाइम आता है। उनकी टीचिंग क्लासेस जो है वो ओवर हो चुकी हैं। सो नाउ ही वांटेड टू गो होम। जब वो बाहर आते हैं तो ही स्टार्टेड सर्चिंग फॉर हिज स्लीपर्स। जब वो अपने स्लीपर्स को ढूंढते हैं तो उन्हें कहीं पे भी अपनी स्लीपर्स नहीं मिलती हैं। वो सोफा सेट के पीछे, प्लांट्स के पीछे, पॉट्स के पीछे हर जगह देख रहे हैं बट ही डिड नॉट फाउंड हिज स्लीपर्स एनीवेयर। इतने में लल्ली क्या करती है, जाके रुकुमनी को बताती है कि म्यूजिक मास्टर के स्लीपर्स नहीं मिल रही हैं। ही हैज placed his slippers in the doorstep only, on the doorstep only, but still he is not finding it. रुकुमनी बाहर आती है तो she asked from रवि, मीना एंड मृदु कि तुम लोगों ने क्या म्यूजिक मास्टर के स्लीपर्स देखे हैं या किसी को देखा कि म्यूजिक मास्टर के स्लीपर्स को लेके वो जा रहा है। तो कोई भी नहीं बोलता है और काफी पूछने के बाद रुकुमनी थोड़ा गुस्से में भी आ जाती हैं और वो फिर बच्चों को आंख दिखा के ऐसे घूर के पूछती हैं कि क्या तुम में से किसी ने देखा है। तो फिर मृदु से कंट्रोल नहीं होता है एंड शी टोल्ड दैट रुकुमनी को बता देती है दैट रवि हैड गिवन द स्लीपर्स टू बेगर। ओके, रवि ने जो स्लीपर्स है वो किसे दे दिया, बेगर को दे दिया। ये सुन के रुकुमनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और जो म्यूजिक मास्टर है वो अलग गुस्से में आ जाते हैं कि मेरी न्यू स्लीपर्स थी, आई वांट माय न्यू स्लीपर्स, मेरी अभी नई, जबकि स्लीपर्स बिल्कुल भी नई नहीं थी। उनमें साफ टो के आपको निशान दिख सकते थे, साइन ऑफ टो दिख सकता था। वो पूरी डस्ट से और बहुत पुरानी स्लीपर्स थी बट स्टिल क्योंकि उनकी स्लीपर्स खो गई थी सो ही इज शोइंग ऑफ दैट मेरी न्यू स्लीपर्स चली गई, अब मैं क्या पहन के जाऊंगा, आई वॉन्ट माई दैट स्लीपर्स ओनली। एंड लाइक दिस ही ऑल्सो स्टार्टेड शाउटिंग। देन व्हाट हैपेंस, रुकुमनी ब्रिंग्स अनदर पेयर ऑफ स्लीपर्स। रुकुमनी जो है वो दूसरे स्लीपर्स की पेयर लाती हैं और वो म्यूजिक मास्टर को दे देती हैं और उनसे सॉरी भी बोलती हैं दैट सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, प्लीज टेक दिस स्लीपर्स। और जो रुकुमनी स्लीपर्स देती है वो स्लीपर्स बहुत ही ज्यादा नई हैं